सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर एसएससी 131 एंड 132। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप जरूर एसएससी 131 में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच वन इज नॉट द फॉर्म ऑफ बायोसाइड। तो इनमें से बायोसाइड की फॉर्म कौन सी नहीं है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं सॉल्ट, आयोडीन, शुगर एंड ब्लीच। फर्स्टली बायोसाइड होता क्या है। बायोसाइड हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सही आंसर रहेगा दैट इज ब्लीच। ब्लीच हमारे पास बायोसाइड नहीं है। इसके अलावा सॉल्ट, आयोडीन और शुगर ये बायोसाइड की फॉर्म्स हैं। ठीक है, ब्लीच इज नॉट ए बायोसाइड। ब्लीच क्या होता है, एक हमारे पास एक क्लींजिंग प्रोडक्ट होता है जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए, क्लोज पे शाइन लाने के लिए। ठीक है, और साथ ही में इसको इनहेल करना डेंजरस होता है एंड स्किन के कांटेक्ट में भी अगर हम ब्लीच को लाते हैं तो वो भी हार्मफुल हमारे लिए प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो जनरली हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी बायोसाइड की फॉर्म नहीं है, तो ब्लीच इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो कि बायोसाइड हमारे पास मैन मेड भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। और बायोसाइड हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंटोमाइक्रोबियल यूज़ करे जाते हैं, एंटी फोलिंग यूज़ करे जाते हैं, डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स यूज़ करे जाते हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, एंड एज ए पेस्टिसाइड भी इनका यूज़ करा जाता है। इसके अलावा बायोसाइड्स जो कि मेडिसिन में यूज़ करे जाते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं, फॉरेस्ट्री में यूज़ करे जाते हैं, इंडस्ट्री में एज ए एंटी फोलिंग एजेंट्स, एज ए डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, तो ये एडिशनली आप ये भी याद रख सकते हो। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेचुरल रबर इज डैश विच इज हैविंग हाई इलास्टिसिटी। नेचुरल रबर हमारे पास क्या है जिसकी हाईली इलास्टिसिटी होती है, तो इसका सही आंसर रहेगा इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होता है, वो सब्सटेंसेस जिनकी हाई इलास्टिसिटी होती है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ही इंडिकेट कर रहा है कि आंसर क्या होगा, इलास्टोमर होगा। इलास्टोमर वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो नेचुरल रबर हमारे पास एक इलास्टोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन द प्रोसेस ऑफ बल्कनाइजेशन। तो बल्कनाइजेशन किसे कहते हैं, बल्कनाइजेशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, फर्स्टली बल्कनाइजेशन होता क्या है, सैंपल ऑफ रबड़, रबड़ के सैंपल को मिक्स करा जाता है सल्फर और लिथरेज के साथ मिक्स करा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बल्कनाइजेशन कहते हैं। अब बल्कनाइजेशन प्रोसेस किसके लिए करा जाता है। बल्कनाइजेशन हमारे पास एक प्रोसेस होता है जो कि नेचुरल रबड़ को एक स्ट्रांग और इलास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है इस प्रोसेस को। मतलब नेचुरल रबर को जब भी एक स्ट्रांग फॉर्म में, एक इलास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए प्रोसेस यूज़ किया जाता है, दैट इज बल्कनाइजेशन। और बल्कनाइजेशन प्रोसेस है क्या कि रबर को मिक्स करा जाता है सल्फर और लिथरेज के साथ। ठीक है, एंड इसमें नेचुरल रबर को मिक्स करा जाता है 3 से 5% सल्फर के साथ एट 100 to 150 डिग्री सेल्सियस पे एंड लिथरेज। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इसका। एंड प्रोसेस यूज़ किसके लिए किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया इसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट्स। इनमें से कौन से एलिमेंट की टाइप नहीं है। तो एज यू नो कि मैटर को 3 फॉर्म में क्लासीफाई करा गया है, तो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, और गैस जो है ये हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है, ना कि हमारे पास कोई एलिमेंट है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स ये एलिमेंट्स में आएंगे, बट गैसेज इज नॉट ए एलिमेंट। इसके साथ ही एडिशनली आप पढ़ सकते हैं, ऑल दी मटीरियल्स वी सी इन आवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी चीज़ें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं वो सारी किससे बनी होती है, मैटर से बनी होती हैं। अब मैटर को डिफरेंट स्टेट्स में क्लासीफाई करा गया है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। और किस बेस पे करा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मालिकुलर फोर्सेस एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब इंटर मालिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे इसको क्लासीफाई करा गया है 3 स्टेट्स में। अब सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में उससे थोड़ी कम होती है, और गैसेज में सबसे कम होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट गैसेज जो हैं ये हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर नहीं है, यही लिखा हुआ है, हैंस गैस इज नॉट ए स्टेट ऑफ मैटर, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल। तो इनमें से हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम हमारे पास हैवीएस्ट मेटल है इनमें से। ठीक है, इसके साथ ही आप ऑस्मियम की डेंसिटी को भी नोट कर सकते हो, 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हमारे पास लाइटेस्ट मेटल कौन सा है। ठीक है,
एंड हमारे पास लाइटेस्ट गैस कौन सी है, ये भी आपको क्या करना है, आपके लिए होम असाइनमेंट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है और लाइटेस्ट हमारे पास गैस कौन सी है। एडिशनली आप पढ़ सकते हैं कि ऑस्मियम की हाई डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक हैवीएस्ट मेटल होता है, और डेंसिटी कितनी होती है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ग्रीन सॉल्वेंट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम, ग्रीन सॉल्वेंट्स कहाँ से ड्राइव करे जाते हैं, तो ये करे जाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में से। फर्स्टली रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि दोबारा से जनरेट हो सकते हैं, जैसे हमारे पास सनलाइट आ गई, जैसे हमारे पास वाटर आ गया, जैसे हमारे पास विंड आ गई, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, ये हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ग्रीन सॉल्वेंट्स कहाँ से ड्राइव करे जाते हैं, ये ड्राइव कर जाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में से, ठीक है। और ये ग्रीन सॉल्वेंट्स जो होते हैं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्वेंट्स होते हैं, लाइक ये ड्राइव करे जाते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स में से। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ईटिंग तंबाकू एंड थ्रोइंग ऑन द रोड कैन प्रोड्यूस डैश पोल्यूटेंट, तंबाकू ईट करना और उसको रोड पे फेंकने से कौन सा पोल्यूटेंट इससे राइज होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा सॉइल पोल्यूशन, इससे सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, मेजरली इससे सॉइल पोल्यूशन होता है, दैट इज ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो एज यू नो कि हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, मेजरली ओजोन है, O3 है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, CH4 मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, बट हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO, इट इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। एडिशनली बड़ी बार नाइट्रोजन भी पूछा जाता है, तो नाइट्रोजन भी हमारे पास ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। एडिशनली आप पढ़ सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेज आर कार्बन डाइऑक्साइड, अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ACC 131 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। एज यू नो कि ACC में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस देने वाली एकेडमी है भाई ये, ठीक है, हमारे साथ अगर आप ACC डिफेंस एकेडमी में अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो गारंटीड आपकी सिलेक्शन होगी, एंड आप की सिलेक्शन ही नहीं बल्कि आपका रैंक 500 में आ सकता है अगर आप अभी से प्रिपरेशन को शुरू करेंगे और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से हमारे साथ प्रिपरेशन करेंगे। यूट्यूब पे आपको वीडियोस तो मिल रही हैं, बट यहाँ पे हम आपको इतना टाइम नहीं होता यूट्यूब पे भी हम आपको एक एक घंटे की वीडियोस लाएं या उसको अपलोड कर पाएँ, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्स में एनरोल होना पड़ेगा, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको कोर्स में एनरोल करा जाएगा। जैसे ही आप कोर्स में एनरोल होते हैं आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे, फुल आपको रात को आपकी 9 से 11 बजे तक रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, ठीक है, जिसमें आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे। और अगर आप किसी रीज़न से या ड्यूटी पर्सन्स को टाइम की दिक्कत रहती है तो उनके लिए फुल रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वही लाइव क्लासेस की वीडियोस आपको कहाँ पे मिलेंगी, ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलेंगी। ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको डाउट क्लियरिंग डाउट क्लासेस भी आपकी रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, मॉक टेस्ट आपके रहेंगे वीकली एंड मंथली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं वो सॉल्व करवाए जाएंगे। तो किसी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए आपको क्या करना है, हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बुकलेट ऑर्डर करना चाहते हैं ACC कि आप न्यू बुक्स को, न्यू सिलेबस पे जो बुक्स हैं उनको आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम आपको हमें सिर्फ व्हाट्सएप करना है। तो हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़, तो यहाँ पे हमें पूछा है कि बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए किस ट्रीटमेंट का, किस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ होती क्या है, जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है, अलगे है, वायरस है, माइक्रोब्स हैं, ये हमारे पास बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। तो इनको रिमूव करने के लिए कौन से प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, दैट इज स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन है क्या, वो प्रोसेस जो कि डिस्ट्रॉय करता है या एलिमिनेट करता है हर तरह की माइक्रोबियल लाइफ को ख़त्म करता है। जैसे हमारे पास पेनिसिलिन के इंजेक्शन होते थे, ठीक है, तो उनको पेनिसिलिन को स्टरलाइज करा जाता था, उसको एक बार यूज़ करा जाता था, देन उसको स्टरलाइज करा जाता था। बट आजकल तो यूज़ एंड थ्रो वाला उसमें ऑप्शन है कि हम दोबारा से उसको यूज़ नहीं किया जाता, बट पहले क्या करा जाता था, उसको स्टरलाइज किया जाता था और फिर दूसरे पेशेंट पे उस पर यूज़ करा जाता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूज फॉर द रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, तो स्टरलाइजेशन यूज़ करा जाता है उसके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, तो इनमें से कौन सा फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट नहीं है, तो दैट इज इसका सही आंसर रहेगा SO3, सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट ए फॉर्म ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। देखो फोटोकेमिकल स्मॉग होता क्या है, ये हमारे पास एक
पोल्यूटेंट्स का मिक्सचर होता है और ये कौन सी गैसेज से बना होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि नाइट्रस फर्स्टली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक ब्राउन हेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस ब्राउन हेज को धुंध भी कहते हैं, ठीक है ना, जनरली हिंदी में धुंध कहते हैं और इसे हम फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। अब ये फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन कौन सी गैसेज होती हैं? एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, दैट इज NO2, इसमें ओजोन भी होती है। उसके बाद परॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसे हम PAN कहते हैं वो भी होता है। दैन उसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम एल्डिहाइड्स कहते हैं। और एल्डिहाइड्स होते क्या हैं? केमिकल कंपाउंड्स जिनमें CHO ग्रुप होता है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है और ओजोन गैस भी होती है। बट सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO3 ये फोटोकेमिकल स्मॉग का कंपोनेंट नहीं है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर? तो वाटर की हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए कौन से इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा EBT। और अगर इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है तो दैट इज एरिक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। एरिक्रोम ब्लैक टी ये हमारे पास एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि वाटर की हार्डनेस को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट वन इज विच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASLV? इसकी फुल फॉर्म क्या है? अजमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो फुल फॉर्म आपको ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड इन GSLV इन इट्स ऑपरेशंस? तो GSLV अपने ऑपरेशंस के दौरान कौन से फ्यूल को यूज़ करती है? आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि GSLV का पूरा नेम क्या है, ठीक है। और इसमें कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है जो कि फर्स्ट स्टेज में सॉलिड रहता है और सेकंड स्टेज में लिक्विड रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप? इसरो जिसका पूरा नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कब सेटअप हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में, 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? इसरो का हेडक्वार्टर्स क्या? फर्स्टली इसरो है क्या? ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पे? अंतरिक्ष भवन। अंतरिक्ष भवन ये एक रिसर्च सेंटर है और यहाँ पे क्या है? हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो है। और जनरली अगर आपको स्टेट के लिए पूछा है तो बेंगलुरु इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IRNSS, ये क्या है? फर्स्टली इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एग्जाम में पूछा जा सकती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और ये हमारे पास नेविगेशन सिस्टम होता क्या है या ये नेविगेशन सैटेलाइट क्या करता है? तो ये डिटरमाइन करता है व्हीकल या सैटेलाइट जो कि स्पेस में जा रहा है उसकी रूट को ये क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे आप एडिशनली पढ़ सकते हो। उसके बाद ऑन जुलाई 20, 1969 नील आर्मस्ट्रांग जो कि फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पहला पाँव अपना मून पे रखा था। और 2 पर्सन थे, ये थे नील आर्मस्ट्रांग एंड एड्रिन। इन्होंने क्या करा था? 3 घंटे तक इन्होंने मून पे वॉक करा था, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन कौन थे? जनरली नील आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। और इन्होंने कब पहला फुट रखा था मून पे? 20 जुलाई 1969 में। विच ईयर मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून? तो कब इन्होंने रखा था? इसका सही आंसर क्या रहेगा? 1969 में इन्होंने रखा था, 21 ऑफ जुलाई। इसको आप 21 जुलाई की जगह 21 जुलाई रहेगा, ठीक है। 21 जुलाई इसको कर देना आप करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्पेस द स्काई लुक्स टू एन एस्ट्रोनॉट। तो स्पेस में स्काई एस्ट्रोनॉट को कैसा लगता है? कौन से कलर का लगता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ब्लैक लगता है। अब इसका रीज़न क्या रहता है? बिकॉज स्काई स्पेस में से अगर एस्ट्रोनॉट देखता है तो उसमें कोई भी एटमॉस्फेयर वहाँ पे नहीं होता और साथ में वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होती जिसकी वजह से स्कैटरिंग पॉसिबल हो सके, ठीक है। एयर ना होने के कारण स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होती। इसकी वजह से क्या होता है कि एस्ट्रोनॉट को स्पेस में से स्काई ब्लैक दिखता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। एंड हम जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस इस पे आपके SSC सिलेबस पे हैं तो ये हम आपके लिए ला रहे हैं, तो इनको आप रिवाइज करते रहिए। तो अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है? हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच।